Mahek Gupta. I am a student of International Institute of Professional Studies, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, and currently I am pursuing Integrated MTech 6th sem. Today I will discuss about Java database connectivity topics such as statements, prepared statements, callable statements, stored procedures. I will try to explain you how to work statements and how to write a code statement in JDBC. So let's get started. It is used for accessing your database. ये database को access करने के लिए statements का use किया जाता है. Statement interface cannot accept parameters and useful when you are using static SQL statement in runtime. Statement interface पैरामीटर्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और ये कब यूज होगा जब अपनी स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरीज अपन रन टाइम में इसको एग्जीक्यूट करेंगे. इफ यू वांट टू रन एसक्यूएल क्वेरी ओनली वंस देन दिस इंटरफेस इज प्रीफर्ड ओवर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स. अगर अपन एसक्यूएल क्वेरी को ओनली वन टाइम यूज करना चाह रहे हैं तो अपन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बजाय स्टेटमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड इन फर्स्ट टॉपिक इन स्टेटमेंट्स. व्हाट इज स्टेटमेंट एंड हाउ टू वर्क स्टेटमेंट. Okay, the first topic is it is used when SQL queries is to be executed only once. इसका यूज हम कब करेंगे जब हमने को SQL query सिर्फ एक ही बार सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करनी है. that called only once. You can not pass parameters in runtime. रन टाइम में अपन क्वेरी के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यदि कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके ड्यूरिंग अपन कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते. या उसके आफ्टर कर सकते हैं या फिर उसके बिफोर कर सकते हैं. The next point is used for create, alter, drop, create, alter, drop statement. इसका यूज स्टेटमेंट का यूज क्रिएट करने में, टेबल अल्टर करने में, टेबल ड्रॉप करने में यूज किया जाता है. क्रिएट मीन्स टेबल क्रिएट करना, अल्टर मीन्स टेबल एडिट करना, ड्रॉप मीन्स टेबल ड्रॉप करना. ओके, परफॉर्मेंस इज वेरी लो. जो स्टेटमेंट उसकी परफॉर्मेंस वेरी लो होती है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है. दैट्स व्हाई इसके अंदर सिंपल क्वेरीज ही एग्जीक्यूट की जाती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इट इज अ बेस इंटरफेस. जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का ये सबसे बेस इंटरफेस है. इसी के ऊपर इसी के बेस पर सारे स्टेटमेंट बेस्ड है, लाइक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट्स etc. नेक्स्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज. ये नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज यूज एग्जीक्यूट करने के लिए ही इसका यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूज्ड फॉर डीडीएल स्टेटमेंट्स. इसका यूज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स पे ही बेस्ड है. We can not use statements for writing binary data. इसका इन स्टेटमेंट्स का यूज बाइनरी डेटा लिखने के लिए यूज इसका नहीं किया जाता. बाइनरी डेटा इट मीन्स इमेज, क्लिप, वीडियो क्लिप etc. Let's look a small implementation. First of all, creating the statement object. We create a small statement object. How to create? Look like this. Statement stmt is a statement name com.create statement. Okay, then executing the statement. stmt is a statement name dot execute update create table student id number not null, it is a constant, it is necessary, and name variable character. In this type we creating the statement object and we execute the statement. So let's discuss next second topic is called prepared statement. Prepared statement is used when you want to use single SQL statements many times. अगर अपने को कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ओनली एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, उसको मेनी टाइम एग्जीक्यूट करना है, मतलब वन से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे अपन प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे. द प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस एक्सेप्ट इनपुट पैरामीटर्स इन रन टाइम. ये रन टाइम के अंदर भी जो इनपुट पैरामीटर्स रहते हैं, रन टाइम के ड्यूरिंग इनपुट पैरामीटर्स को ये एक्सेप्ट करता है. ओके, This prepared statement gives you the flexibility of supplying argument dynamically. ये arguments को dynamically supply करने में flexible होता है. इसकी performance भी high होती है in compare to statements. There is some important points for prepared statement. Let us discuss it. First point is it is used when SQL query run multiple times. प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं जब एसक्यूएल क्वेरी अपने को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होती है, रन करना होती है. एंड सेकंड पॉइंट इज यू कैन पैरामीटर्स इन रन टाइम. इसके अंदर अपन रन टाइम में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज यूज्ड फॉर द क्वेरीज व्हिच आर टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स. इसके अंदर अपन वही क्वेरीज यूज करेंगे जो अपने को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवानी है. सिंगल टाइम्स एग्जीक्यूट क्वेरी इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के अंदर ही यूज होगी.
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस इज बेटर देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस लो होती है, परफॉर्मेंस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बेटर होती है, लो से उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की। फिफ्थ पॉइंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरीज। डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरीज में जिसके अंदर अपने को ज्यादा डेटा स्टोर करना है, ज्यादा टेबल्स क्रिएट होती है, इट इज कॉल्ड डायनेमिक क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट बाइनरी प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर बाइनरी प्रोटोकॉल्स यूज इसमें अपन करते हैं। Let us discuss some small implementation of creating prepared statement. Okay, so start prepared statement. PSTMT is a prepared statement name. PSTMT equals to null. Okay, then try block and case block we implement. Try block string SQL equals to update employees set employees age where ID equals to null. Okay, and PSTMT equals to connection dot prepared statement. It is a connection established and catch SQL exception. And finally block and execute query. If you want to close prepared statement, so simply we write a prepared statement name PSTMT dot close brackets and semicolon. It is used for closing prepared statement and it is used for creating prepared statement. How to create? Look like this. The next and last topic is callable statement. In callable statement topic, I will cover what is function, what is stored procedure, how to work function, how to work stored procedure. So let's start. Callable statement interface is used to call the stored procedures and function. Callable statement interface जो है वो क्यों यूज करते हैं? Stored procedures और functions को कॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं. We can have a business logics on the database by the use of stored procedures and functions. Stored procedures and functions का यूज करके अपन business logics बना सकते हैं database के अंदर. And that will make the performance better, जो कि अपनी एक परफॉर्मेंस जो है वो बेटर बनाते हैं, because वो बेटर परफॉर्मेंस बेटर क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड होता है कॉलेबल स्टेटमेंट. सपोज यू नीड टू, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यू नीड टू गेट द एज ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ. एक एम्प्लॉय है, उसकी एज किस पे बेस है? डेट ऑफ बर्थ पे बेस है. तो अपन क्या करेंगे? अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. तो यू मे क्रिएट अ फंक्शन दैट रिसीव डेट एज द इनपुट. अपन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो डेट है वो अपन एज ए इनपुट रिसीव करेंगे. तो अपने पास आउटपुट एज जो है वो रिटर्न होगी आउटपुट में एम्प्लॉय की, एज आउटपुट अपने को एज रिटर्न होगी. दैट इज कॉल्ड अ कॉलेबल स्टेटमेंट. लेट अस डिस्कस some difference of stored procedures and functions. Stored procedure, first is stored procedure perform only business logics. Stored procedures का यूज अपन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. एंड फंक्शंस का यूज अपन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं. स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप. स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है. एंड बिजनेस लॉजिक्स के अंदर मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप. बिजनेस लॉजिक्स के अंदर अभी रिटर्न टाइप होता है. स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर अपन 0 या 1, 0 या मोर वैल्यूज अपन रिटर्न टाइप में यहाँ पर दे सकते हैं. 0 या 1 वैल्यू से या इससे ज्यादा ही रिटर्न करता है. और जब फंक्शंस की बात की जाए तो फंक्शंस के अंदर ओनली 1 वैल्यू ही रिटर्न टाइप के अंदर आती है. रिटर्न सिर्फ 1 वैल्यू होती है. ओके, नेक्स्ट इज वी कैन कॉल फंक्शन फ्रॉम द प्रोसीजर्स. स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर अपन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. देन अपोजिट फंक्शंस के अंदर अपन स्टोर्ड प्रोसीजर्स को कॉल नहीं कर सकते हैं. सेकंड इज इनपुट एंड आउटपुट. स्टोर्ड प्रोसीजर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है. एंड फंक्शंस की बात करी जाए तो फंक्शंस इज ओनली बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर्स. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉलेबल स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेबल स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम एज स्टोर्ड प्रोसीजर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी के जैसा होता है. जैसे अपन पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PST इक्वल्स टू नल करते हैं, वैसे ही कॉलेबल स्टेटमेंट PSTMT इक्वल्स टू नल करेंगे. देन टेबल क्रिएट करेंगे. देन अपन ट्राई ब्लॉक लगाएंगे एंड केस ब्लॉक लगा के उसे एग्जीक्यूट कर देंगे. एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे अपन क्या कर रहा है? क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर गेट नेम. प्रोसीजर के जो नेम है उसको क्रिएट एंड रिप्लेस करने का वर्क कर रहे हैं यूजिंग कॉलेबल स्टेटमेंट. एम्प्लॉय ID इन नंबर, एम्प्लॉय फर्स्ट
आउट वेरिएबल कैरेक्टर एस। अब यहाँ पे अपन बिगिन और एंड का यूज करेंगे। इसका यूज करके अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय फर्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू ईएमपी आईडी। इसी में अपन एक डिलिमिटर का यूज भी करते हैं। डिलिमिटर का यूज करके अपन किसी भी स्ट्रिंग को टोकन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड जो कॉलेबल स्टेटमेंट है इसके अंदर 3 प्रोसीजर्स है, इन आउट और इन आउट फंक्शंस चलते हैं, जबकि जो स्टोर प्रोसीजर है वो बस इन फंक्शंस को ही पास करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड 3 टॉपिक्स, कॉलेबल स्टेटमेंट, स्टोर प्रोसीजर्स statement and prepared statements. Actually this is a part of my Java assignment guided by Dr. Nitin Nagar sir, and I hope you are understand these topics. Thank you so much.